इतिहास के पन्नों में बहुत सी ऐसी रानियों का नाम दर्ज है जिन्होंने अपनी शक्ति से एक नया अध्याय लिखा है। इन्हीं रानियों में रानी अमीना भी आती है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कहा जाता है कि रानी अमीना ने जरिया यानी उनके साम्राज्य का नाम को इस तरह विकसित किया जो उनकी पीढ़ी में कोई नहीं कर सकता था। रानी अमीना युद्ध कौशल में निपुण थी। यही कारण था कि उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कई युद्धों में विजय हासिल करी। जरिया की रानी ने अपने तेज दिमाग और ताकत का इस्तेमाल कर वहां किलेबंदी से लेकर व्यापार तक का विस्तार कर दिया। रानी अमीना का जन्म 1533 में कड़ूना के जाजा क्षेत्र में हुआ था। उसकी मां का नाम रानी बकवादहा हावे था, जो अमीना के दादा हावे जजाऊ नोहुर की मौत के बाद से जजाऊ साम्राज्य यानी जरिया साम्राज्य की देखरेख कर रही थी। अमीना ने छोटी सी उम्र से ही सैन्य के क्षेत्र में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। वह अपने दादा के साथ सरकारी मामलों में भी भाग लेने लगी थी। 1566 में अमीना की मौत के बाद उसके भाई करामा को जजाऊ साम्राज्य का नया शासक बनाया गया। भाई के शासनकाल में अमीना ने जजाऊ कैलवरी और मिलिट्री में एक बहादुर योद्धा के तौर पर अपनी पहचान बना ली। इस दौरान उन्होंने धन और शक्ति दोनों ही पाए, पर साल 1576 में करामा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अमीना को साम्राज्य की नई हावे के तौर पर चुना गया यानी शासक। हावे बनते ही उन्होंने सबसे पहले जजाऊ से जुड़ी सभी व्यापार मार्गों का विस्तार करा। इसके साथ ही उन्होंने व्यापार करने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का वादा भी किया। नई हावे ने न सिर्फ साम्राज्य की सीमा को बढ़ाया बल्कि उसे पहले से ज्यादा मजबूत भी बनाया। अपने शासन में अमीना ने 20,000 लोगों की विशाल सेना का नेतृत्व किया। इसके साथ ही उन्होंने जीते हुए शहरों का विलय अपने राज्य में कर लिया। ये भी कहा जाता है कि अमीना जिस राज्य को हराती उसके एक सैनिक के साथ रात गुजारती और सुबह होने के बाद मार डालती, वो भी इसलिए ताकि वो किसी इंसान को अमीना के बारे में ना बता पाए। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि उन्हें अपनी शक्ति खोने का डर था, इसलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। लगभग 34 साल तक अमीना ने जजाऊ पर राज किया। इसके साथ ही उन्हें वॉल्स ऑफ अमीना के नाम से भी जाना जाता है। यही नहीं, उन्होंने आखिरी दम तक अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। वो नाइजीरिया के विदा में लड़ते लड़ते शहीद हो गई।